क्या आपने कभी यह सुना है कि पुत्रदा एकादशी के पावन दिन भगवान हनुमान जी की यह दिव्य कथा यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनी जाए तो जीवन में व्याप्त संतान कष्ट, गरीबी, दुख, भय, रोग और हर प्रकार की बाधाएं धीरे धीरे स्वयं समाप्त होने लगती हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह पुत्रदा एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वह पावन दिन है जब संकटमोचक, बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक भगवान हनुमान जी अपने भक्तों के जीवन से संतान संबंधी पीड़ा, आर्थिक अभाव, मानसिक दुख, भय और दुर्भाग्य को हर लेते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पुत्रदाय एकादशी के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ हनुमान जी की कथा सुनता है, उसके जीवन में जमा हुई संतान बाधा, पितृदोष, ग्रह क्लेश, गरीबी, रोग और दुर्भाग्य स्वतः शांत होने लगते हैं। जैसे आंधी तूफान कितना भी प्रबल क्यों ना हो, हनुमान जी का नाम उसे रोक देता है, वैसे ही हनुमान जी की यह पावन कथा जीवन में फैले दुख, कष्ट और अभाव को दूर कर भक्त को साहस, आशा और समाधान प्रदान करती है। दर्शक बंधु, एक क्षण के लिए अपने जीवन पर विचार कीजिए। कभी संतान को लेकर चिंता सताती है, कभी घर में धन टिकता नहीं, कभी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, कभी अपमान, भय और असहायता घेर लेती है, और कभी लगता है कि ईश्वर होते हुए भी जीवन में शांति नहीं बची। कई बार मन इतना टूट जाता है कि प्रार्थना करते करते भी आशा कम होने लगती है। गरीबी केवल धन की नहीं होती, वह मन और विश्वास को भी कमजोर कर देती है। लेकिन आज जब आप पुत्रदा एकादशी के इस पवित्र दिन भगवान हनुमान जी की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो बजरंग बली स्वयं आपके जीवन की पीड़ा सुन रहे हों। ऐसा लगता है जैसे डर दूर हो रहा हो, आत्मबल लौट रहा हो और जीवन में फिर से संघर्ष से लड़ने की शक्ति मिल रही हो। भगवान हनुमान केवल बल के देवता नहीं हैं, वे भक्ति, सेवा, त्याग और संरक्षण के प्रतीक हैं। वे निःसंतान को संतान का सुख देते हैं, गरीब को साहस और सम्मान देते हैं और टूटे हुए भक्त को फिर से खड़ा होने की शक्ति देते हैं। जब जीवन में राह नहीं मिलती, हनुमान जी मार्ग बनाते हैं। जब बाधाएं रुकावट बन जाती है, हनुमान जी संकट हर लेते हैं। और जब मन कमजोर हो जाता है, हनुमान जी भीतर का बल जगा देते हैं। इसी कारण आज की यह कथा केवल एक कथा नहीं है, यह पुत्र प्राप्ति, बाधा नाश, गरीबी दूर करने और जीवन रक्षा की एक दिव्य साधना है। शायद आपने भी कभी मन ही मन कहा होगा, मेरे घर में सुख कब आएगा, मेरी सारी बाधाएं कब दूर होंगी, मेरी संतान और परिवार सुरक्षित कब होगा। दर्शक बंधु, हो सकता है आज का यह पुत्रदा एकादशी व्रत यही क्षण आपकी उन प्रार्थनाओं का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भगवान हनुमान की कृपा सक्रिय होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसीलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को श्रद्धा से सुनिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प कीजिए कि आप धैर्य, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, हनुमान जी का स्मरण कीजिए और हृदय में विश्वास का दीप जलाइए। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, पुत्रदा एकादशी की कथा अधूरी न छोड़े। शास्त्रों में कहा गया है, अधूरी कथा अधूरा फल देती है। हनुमान जी की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति बिना विश्वास के अधूरी है, कि बल बिना संयम के व्यर्थ है और कि सच्चा संकटमोचन सदैव धैर्य की परीक्षा लेता है। इसीलिए विनम्र निवेदन है, आज की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। दर्शक बंधु, जो पुत्रदा एकादशी पर हनुमान जी की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से संतान कष्ट, भय, गरीबी और बाधाएं दूर होती है, और जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उसके घर में सदैव हनुमान जी की रक्षा और कृपा बनी रहती है। यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका पुण्य भी है और धर्म भी। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर एकादशी आपको हनुमान जी की दिव्य कथाएं और जीवन की बाधाएं हरने वाले पावन संदेश मिलते रहें। तो आइए, श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ संकटमोचन श्री हनुमान जी का स्मरण करते हुए इस पावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा की शुभ शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक धार्मिक और शांत नगर था,
रामपुर। इसी नगर में 2 सगी बहनें निवास करती थीं। बड़ी बहन का नाम था सावित्री और छोटी बहन का नाम था कमला। सावित्री सौभाग्यशाली थी। भगवान की कृपा से उसके 2 पुत्र थे। उसके घर में हर समय बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी। परंतु इस सुख के साथ उसके मन में एक धीरे धीरे अहंकार भी आ गया था। वह अपने मातृत्व पर इतना गर्व करने लगी कि छोटी बहन कमला को तुच्छ समझने लगी। कमला संतानहीन थी। उसका हृदय मां बनने की तीव्र इच्छा से भरा रहता था। फिर भी वह शांत, विनम्र और धर्मपरायण थी। सबसे अधिक पीड़ा उसे तब होती थी जब सावित्री अपने बच्चों को उसके पास आने नहीं देती थी। वह कठोर स्वर में कहती, मेरे बच्चों को इससे दूर रखो, इसे छूने मत देना। ये शब्द कमला के हृदय को चीर देते थे, पर वह कुछ कहती नहीं थी। वह सब कुछ हनुमान जी पर छोड़ देती थी और मन ही मन उन्हें याद कर आंसू बहा लेती थी। एक दिन की बात है। दोपहर के समय जब कमला अपने घर के आंगन में बैठी थी, तभी एक साधु द्वार पर आकर भिक्षा मांगने लगे। साधु के मुख पर अद्भुत तेज था और आंखों में करुणा झलक रही थी। कमला ने आदरपूर्वक साधु को भिक्षा दी। साधु ने उसके चेहरे पर छिपा हुआ दुख पहचान लिया। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, बेटी, तुम्हारे जीवन का कष्ट अहंकार से नहीं बल्कि परीक्षा से जुड़ा है। फिर साधु ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से मंगलवार का हनुमान जी का व्रत करो, बजरंग बली की पूजा करो, राम नाम का जप करो, तो तुम्हारे जीवन का अंधकार अवश्य दूर होगा। यह सुनकर कमला के हृदय में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वह पूरे श्रद्धा और नियम से हनुमान जी का व्रत करेगी। कहा जाता है कि जब किसी दुखी हृदय को सही मार्ग कोई साधु दिखा देता है तो वह स्वयं भगवान की कृपा का संकेत होता है। और अब, हे प्रभु श्रोताओ, उस साधु की बात सुनकर कमला का मन एकदम शांत हो गया, जैसे तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। उसने साधु के चरण छुए और पूछा, हे महाराज, इस व्रत की विधि क्या है? मुझे पूरा मार्गदर्शन दीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, सुनो बेटी, यह व्रत अत्यंत सरल है, पर श्रद्धा और नियम की मांग करता है। तुम प्रत्येक मंगलवार को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना, फिर घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करके वहां हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करना, उन्हें सिंदूर चढ़ाना, पीले फूल अर्पित करना, घी का दीपक जलाना और केसर युक्त चोला मिश्री का भोग लगाना। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना और श्री राम जय जय राम मंत्र का जप करना। दिन भर व्रत रखकर केवल फलाहार करना और सायंकाल आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारा हृदय पूरी तरह से निर्मल हो, किसी के प्रति द्वेष न हो और तुम सबके कल्याण की कामना करो। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। कमला ने उनकी हर बात गांठ बांध ली। साधु ने आशीर्वाद देकर कहा, बेटी, हनुमान जी भक्तवत्सल हैं। वे अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। तुम निश्चिंत रहो। इतना कहकर साधु चले गए। कमला को लगा जैसे स्वयं प्रभु ने उसे दर्शन दिए हों। अगला मंगलवार आने में अभी कुछ दिन थे। कमला ने उन दिनों को बड़ी उत्सुकता से गिनना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह शाम प्रभु का स्मरण करने लगी। उधर सावित्री को जब इस बात का पता चला कि उसकी बहन किसी साधु से मिली है और कुछ व्रत करने की तैयारी कर रही है, तो वह मन ही मन हंसी। उसने कमला से कहा, अरे, इन व्यर्थ के कर्मकांडों से क्या होगा? भगवान ने तुम्हें संतान का सुख नहीं दिया तो इसे स्वीकार करो। मेरे बच्चों को देखकर तुम्हारी तृष्णा और बढ़ेगी। कमला ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह जानती थी कि अब उसका सहारा केवल प्रभु है। आखिरकार मंगलवार का दिन आया। कमला ने बड़े ही उत्साह से अपनी दिनचर्या शुरू की। उसने सुबह 3 बजे ही उठकर स्नान किया। अपने छोटे से कमरे में एक चौकी लगाकर उसने उस पर लाल कपड़ा बिछाया। फिर उसने एक पुरानी पोथी से हनुमान जी का एक चित्र निकाला जो उसकी मां ने उसे दिया था। उस चित्र को उसने बड़े प्यार से साफ किया और चौकी पर स्थापित किया। फूल तोड़ने के लिए उसके पास अपना बगीचा नहीं था, इसलिए वह सुबह सुबह नगर के बाहर स्थित एक बगीचे में गई और वहां से कुछ पीले फूल और तुलसी के पत्ते तोड़कर लाई। उसने हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया, फूल अर्पित किए, घी का दीपक जलाया और एक छोटी सी कटोरी में चोला मिश्री का भोग रखा। फिर वह आंखें बंद करके प्रभु के सामने बैठ गई। उसके हाथ में एक माला थी। उसने पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया,
उसकी आवाज में एक अद्भुत मिठास और विश्वास था। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारे, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारे। जैसे जैसे वह पाठ करती गई, उसे लगा जैसे उसका सारा दुख, सारी पीड़ा धुलती जा रही है। फिर उसने राम नाम का जप शुरू किया। श्री राम जय जय राम, 1 2 10 100 1000। माला फेरते फेरते उसका मन इतना लीन हो गया कि उसे समय का आभास ही नहीं रहा। बाहर सूर्योदय हो चुका था, पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन कमला तो अपने प्रभु के ध्यान में डूबी हुई थी। अचानक उसे एक आभास हुआ। उसे लगा जैसे उसके सामने बैठे हनुमान जी के चित्र से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है। उसने आंखें खोली, लेकिन सब कुछ सामान्य था, पर उसके हृदय में एक अद्भुत शांति और ऊर्जा भर गई थी। उस दिन उसने केवल थोड़ा सा फल और जल ग्रहण किया। पूरा दिन वह प्रभु के नाम का स्मरण करती रही। शाम को उसने आरती की ओर प्रसाद स्वरूप चोला मिश्री ग्रहण किया। उस दिन रात को उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में वह एक विशाल और भव्य मंदिर में खड़ी थी। मंदिर के गर्भगृह में एक विराट हनुमान जी की मूर्ति थी, जो सिंदूर से लिपटी हुई थी। मूर्ति से तेज निकल रहा था। तभी हनुमान जी की मूर्ति में से एक स्वर निकला, शांत रहो, मेरी भक्ति में लीन रहो। तुम्हारी निष्ठा देखकर प्रभु राम प्रसन्न है, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। कमला ने आंखें खोली तो भोर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य आनंद था। वह समझ गई कि प्रभु ने उसे दर्शन दिए हैं। उस दिन से कमला का जीवन बदल गया। वह न केवल मंगलवार को बल्कि प्रतिदिन प्रभु की पूजा करने लगी। उसका व्यवहार और भी अधिक विनम्र और करुणामय हो गया। वह सभी के प्रति प्रेम भाव रखती। उसने पशु पक्षियों को दाना डालना शुरू कर दिया, गरीबों को भोजन कराने लगी। उसकी इस भक्ति और सेवा से पूरा नगर प्रभावित होने लगा। लोग कहने लगे कि कमला के घर से एक दिव्य प्रकाश निकलता है। उधर सावित्री का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसके बच्चे भी उसी के समान होते जा रहे थे। वे कमला को चिढ़ाने लगे, उसके घर के बाहर शोर मचाते। एक दिन तो उन्होंने कमला के द्वार पर रखे हनुमान जी के भोग के फल उठाकर फेंक दिए। कमला ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद करके हनुमान जी को याद किया। लेकिन प्रभु तो भक्त के दुख को सहन नहीं कर पाते। उसी रात सावित्री के बड़े बेटे को तेज बुखार आ गया। वह बेहोश हो गया। सावित्री घबरा गई। वैद्य को बुलाया गया, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। 2-3 दिन बीत गए। बच्चे की हालत बिगड़ती गई। सावित्री का घमंड चूर चूर हो गया। वह रोने लगी, पछताने लगी। तभी उसे कमला की याद आई। उसने सुना था कि कमला की प्रार्थनाओं में कितनी शक्ति है। शर्म और पश्चाताप के मारे उसका मन भर आया, परंतु बच्चे की जान बचाने के लिए उसने हिम्मत करके एक रात कमला के द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। कमला ने दरवाजा खोला तो सावित्री रोती हुई उसके चरणों में गिर पड़ी। मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मेरा अहंकार मेरे बच्चे को खा रहा है। कृपया करके मेरे बेटे के लिए प्रभु से प्रार्थना करो। कमला का हृदय द्रवित हो गया। उसने सावित्री को उठाया और गले लगा लिया। दीदी, यह सब क्या कह रही हो? हम तो सगी बहनें हैं। आओ, चलो हम दोनों मिलकर हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। कमला सावित्री के घर गई। बच्चा बिस्तर पर पड़ा तेज बुखार से तप रहा था। कमला ने उसके माथे पर हाथ रखा और आंखें बंद करके हनुमान जी से प्रार्थना करने लगी। हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, हे बजरंगबली, इस निर्दोष बालक पर दया करो। इसकी मां ने जो भी अपराध किया हो उसका प्रायश्चित मैं करती हूं। कृपया इसके प्राण बचाओ। फिर उसने एक लोटा जल लिया और हनुमान जी का स्मरण करते हुए बच्चे के ऊपर छिड़कना शुरू किया। उसने श्री राम जय जय राम मंत्र का जप किया। अचानक एक अद्भुत घटना हुई। कमला के हाथ से छनकर जो जल बच्चे के शरीर पर गिरा, वहां से एक हल्की सी धुआं सी उठी। बच्चे के शरीर का तापमान कम होने लगा। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें सामान्य हो गईं। उसने आंखें खोलीं और मुस्कुरा दिया। सावित्री आश्चर्यचकित रह गई। उसने कमला के पैर पकड़ लिए। मेरी बहन, तुम सचमुच हनुमान जी की प्रिय भक्त हो। तुम्हारे प्रभाव से मेरा बेटा बच गया। मुझे क्षमा कर दो। कमला ने उसे उठाते हुए कहा, दीदी, क्षमा तो प्रभु करते हैं। हम तो उनकी छोटी सी भक्त हैं। यह सब प्रभु की कृपा है। उस दिन के बाद सावित्री का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसने भी हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी।
दोनों बहनें मिलकर पूजा पाठ करने लगीं। सावित्री के बच्चे भी अब कमला को माता के समान मानने लगे। कमला का घर अब आनंद और शांति से भर गया। लेकिन हे प्रभु श्रोताओं, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। भगवान की लीला तो अनंत है। कमला की भक्ति की परीक्षा अभी बाकी थी। 1 साल बीत गया। कमला ने नियमित रूप से हनुमान व्रत किया। उसके जीवन में शांति तो थी, पर मातृत्व की इच्छा अभी भी उसके हृदय में कुलबुलाती थी। एक बार फिर वह मन ही मन व्याकुल हो उठी। तभी एक रात उसे फिर से वही स्वप्न आया। स्वप्न में हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, बेटी, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु राम और माता जानकी तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं। कल प्रातःकाल तुम अपनी बहन के साथ नगर से दक्षिण दिशा में स्थित वन में जाओ। वहां एक प्राचीन पीपल का वृक्ष है। उसकी जड़ों में तुम्हें एक दिव्य प्रतिमा मिलेगी। उसे लेकर आओ और उसकी नियमित पूजा करो। कमला की नींद खुल गई। उसने सावित्री को सारा स्वप्न सुनाया। दोनों बहनें अगली सुबह उस वन की ओर निकल पड़ी। वन में जाकर उन्होंने वह पीपल का पेड़ ढूंढा। पेड़ बहुत विशाल और प्राचीन था। उसकी जड़ों में खोदते हुए उन्हें एक छोटी सी पर अत्यंत सुंदर श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी की त्रिमूर्ति मिली। मूर्तियां इतनी जीवंत लग रही थीं जैसे अभी बोल उठेंगी। कमला ने आंखें बंद करके प्रणाम किया और मूर्तियों को सावधानी से उठाकर घर ले आई। उसने उन मूर्तियों को अपने पूजा स्थल में विराजमान किया। अब उसकी पूजा और भी नियमित हो गई। वह प्रतिदिन रामायण का पाठ करती, राम नाम का जप करती। एक दिन जब वह गहन ध्यान में थी, तभी उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। उसे लगा जैसे वह अयोध्या में है। सुंदर सजे धजे महल, सर्वत्र हर्ष और उल्लास का वातावरण। तभी उसने देखा कि माता सीता उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही हैं और उनके हाथ में एक दिव्य बालक है। माता सीता ने कहा, पुत्री, तुम्हारी निष्ठा और धैर्य ने तुम्हें इस पात्र बनाया है। यह लो, यह तुम्हारा पुत्र है। ऐसा कहकर माता ने उस बालक को कमला की गोद में रख दिया। कमला की आंखें खुल गईं। उसका हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। उसे लगा जैसे उसकी गोद में सचमुच एक बालक है। वह उस क्षण को समझ नहीं पा रही थी कि यह सच है या स्वप्न। लेकिन हे प्रभु श्रोताओं, भगवान की कृपा कभी स्वप्न में नहीं, सच में होती है। कुछ ही महीनों बाद कमला को अनुभव हुआ कि वह मां बनने वाली है। यह समाचार सुनकर पूरा नगर आश्चर्यचकित रह गया। सावित्री ने खुशी से अपनी बहन को गले लगा लिया। 9 माह बाद कमला के घर एक सुंदर तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। बालक के जन्म के समय घर में एक दिव्य सुगंध फैल गई और मानो आकाशवाणी हुई, यह बालक हनुमान जी की कृपा से उत्पन्न हुआ है। इसे रामदास नाम दो। यह भविष्य में एक महान भक्त और समाज सेवक बनेगा। कमला और सावित्री दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान की कृपा सदैव उन पर है। कमला ने अपने पुत्र रामदास को भगवान की भक्ति और सेवा के संस्कार दिए। रामदास बड़ा होकर एक महान संत बना और उसने हनुमान जी के अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। सावित्री और कमला की कथा पूरे नगर में फैल गई। लोगों ने देखा कि अहंकार किस प्रकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है और निष्काम भक्ति किस प्रकार उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। रामपुर नगर में हर मंगलवार को हनुमान जी के भजन गूंजने लगे। हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। और तो और दूर दूर से लोग कमला के आशीर्वाद लेने आने लगे। कमला सबको एक ही उपदेश देती, भाइयों और बहनों, सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करो, वे तुम्हारे सभी संकट हर लेंगे। राम नाम का जप करो, यही सबसे बड़ा मंत्र है। हे प्रभु श्रोताओं, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं है। वह तो भक्त के हृदय की निष्ठा देखता है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और विनम्रता सबसे बड़ा गुण। हनुमान जी स्वयं परम विनम्र हैं, राम भक्त हैं और वे अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। जो कोई भी सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए हम सब भी प्रण करें कि हम नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, राम नाम का जप करेंगे और अपने जीवन में विनम्रता और भक्ति को स्थान देंगे। बजरंग बली की कृपा से हमारे सभी संकट दूर होंगे और घर में सुख शांति का वास होगा। कमला का पुत्र रामदास जब 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन वह अपनी माता के सामने बैठकर उनसे प्रश्न करने लगा, माता, मुझे बताओ, मेरे जन्म का रहस्य क्या है?
नगर के बच्चे कहते हैं कि मैं साधारण बालक नहीं हूं, मैं हनुमान जी की कृपा से उत्पन्न हुआ हूं। क्या यह सच है? कमला ने मुस्कुराते हुए रामदास को अपनी गोद में बैठाया और कहा, पुत्र सुनो, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। तुम्हारे जन्म की कथा तो मैंने तुम्हें पहले भी सुनाई है, पर आज मैं तुम्हें उससे भी पहले की एक गूढ़ बात बताती हूं। जिस दिन उस साधु ने मुझे हनुमान व्रत का उपदेश दिया था, उस दिन मैंने जो अनुभव किया था वह आज तक किसी को नहीं बताया। वह साधु कोई साधारण साधु नहीं थे। जब उन्होंने मुझे भिक्षा दी और मेरे चेहरे पर दुख देखा तो उनकी आंखों से एक दिव्य प्रकाश निकला। मैंने देखा कि उनके शरीर के पीछे एक विशाल छाया है, एक वानर की छाया। मैं समझ गई थी कि यह स्वयं हनुमान जी का ही रूप है, पर उन्होंने मुझे इशारे से चुप रहने को कहा था। उन्होंने कहा था, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से परिचित हूं। तुम्हारा दुख अब अधिक दिन नहीं रहेगा, पर तुम्हें एक लंबी परीक्षा देनी होगी। तुम्हारी बहन सावित्री का अहंकार तो टूटेगा, पर तुम्हें उसके पश्चाताप के बाद भी उसे स्वीकार करना होगा। तुम्हें न केवल उसे क्षमा करना होगा, बल्कि उसके बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह पालना होगा। और देखो पुत्र, ठीक वैसा ही हुआ। जब सावित्री का बेटा बीमार हुआ और वह मेरे पास आई, तब मैंने उसे तुरंत माफ कर दिया। मैंने उसके बच्चे को अपने हाथों से पानी पिलाया, उसके माथे पर हाथ रखा और प्रार्थना की। उस समय मैंने क्या अनुभव किया वह तो शब्दों से परे है। जैसे ही मैंने श्री राम जय जय राम का जप शुरू किया, मुझे लगा जैसे मेरे शरीर से एक ऊर्जा निकलकर उस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर रही है। मेरे हाथ गर्म हो गए थे। मैं देख रही थी कि उस बच्चे के शरीर से एक काली छाया निकल रही है जो दूर भाग गई, और फिर बच्चा ठीक हो गया। यह सब हनुमान जी की कृपा थी। रामदास ने आंखें फैलाकर कहा, माता, तो क्या हनुमान जी सचमुच आपके सामने प्रकट हुए थे? कमला ने कहा, हां पुत्र, न केवल एक बार बल्कि अनेक बार। जब तुम गर्भ में थे, तब एक रात मैं सो रही थी कि अचानक मुझे जगा हुआ महसूस हुआ। मैंने देखा कि मेरे कमरे में एक सुनहरी रोशनी फैली हुई है और उस रोशनी के बीच हनुमान जी खड़े थे। वे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, कमला, तुम्हारी भक्ति ने प्रभु राम और माता सीता को प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारा पुत्र एक महान सेवक बनेगा। उसके जन्म के बाद तुम्हें एक और कार्य करना होगा। तुम्हें इस नगर में एक हनुमान मंदिर का निर्माण कराना होगा। वह मंदिर भक्ति और सेवा का केंद्र बनेगा। और देखो, आज वही मंदिर नगर के बीचों बीच विद्यमान है। रामदास ने पूछा, माता, उस मंदिर के निर्माण में क्या क्या चमत्कार हुए? कमला ने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया, पुत्र, वह एक लंबी कहानी है। मंदिर निर्माण की शुरुआत में हमें एक बड़ी समस्या आई। जिस स्थान पर मंदिर बनना था, वहां एक विशाल पत्थर था। उस पत्थर को हटाने के लिए 10-20 लोगों ने मिलकर प्रयास किया, पर वह टस से मस नहीं हुआ। लोग थक गए। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की। उस रात मुझे स्वप्न आया कि हनुमान जी उस पत्थर के ऊपर बैठे हैं और कह रहे हैं, इस पत्थर को मत हटाओ, यही मेरी मूर्ति का आधार बनेगा। अगले दिन जब मैंने यह बात लोगों को बताई तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। हमने उस पत्थर को साफ किया तो देखा कि उस पर स्वयं प्रकट एक हनुमान जी की आकृति बनी हुई है। यह कोई मानव निर्मित नहीं, बल्कि प्राकृतिक रूप से उभरी हुई थी। सभी ने इसे चमत्कार माना। फिर उसी पत्थर को मूर्ति का रूप देकर हमने मंदिर में स्थापित किया। मंदिर निर्माण के दौरान एक और आश्चर्य हुआ। जिस दिन मूर्ति स्थापना होनी थी, उस दिन भारी वर्षा हो रही थी। सभी चिंतित थे कि अब क्या होगा। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर आपकी इच्छा है तो इस वर्षा को रोक दो, ताकि आपकी मूर्ति स्थापना निर्विघ्न संपन्न हो सके। और अचानक क्या हुआ, वर्षा रुक गई, बादल छंट गए और सूर्य निकल आया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि जहां मंदिर का निर्माण हो रहा था, वहां एक बूंद भी पानी नहीं था, जबकि आसपास की सारी जमीन भीगी हुई थी। यह देखकर सभी भक्तगण भाव विभोर हो गए। मूर्ति स्थापना के बाद जब पहली आरती हुई तो मंदिर से एक अद्भुत सुगंध फैल गई। सभी ने एक स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। उस दिन से लेकर आज तक इस मंदिर में हर मंगलवार को एक विशेष प्रकाश दिखाई देता है। कई भक्तों ने देखा है कि रात के समय मूर्ति से एक सुनहरी रोशनी निकलती है, और तो और
जो भी सच्चे मन से यहां प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। रामदास ने कहा, माता, मैं भी एक दिन इस मंदिर का पुजारी बनूंगा। मैं लोगों को हनुमान जी की कथा सुनाऊंगा। कमला ने पुत्र को गले लगाते हुए कहा, तुम तो जन्म से ही उनके सेवक हो। तुम्हारा नाम ही रामदास है, राम का दास। तुम्हें अपना सारा जीवन प्रभु की सेवा में लगाना है। समय बीतता गया। रामदास बड़ा होने लगा। वह प्रतिदिन मंदिर जाता, वहां सफाई करता, फूल चढ़ाता, दीपक जलाता। उसकी भक्ति देखकर सभी प्रभावित होते। एक दिन जब रामदास 12 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी माता से कहा, माता, मैं हनुमान जी की पूरी कथा जानना चाहता हूं। उनका जन्म कैसे हुआ? उन्होंने कौन कौन से चमत्कार किए? वे राम भक्त कैसे बने? कमला ने कहा, पुत्र, यह तो एक विस्तृत कथा है। हनुमान जी के जीवन की हर घटना एक शिक्षा है, पर मैं तुम्हें संक्षेप में बताती हूं। रामदास बोला, नहीं माता, संक्षेप में नहीं, पूरी विस्तार से बताइए। मैं हर विवरण जानना चाहता हूं। कमला मुस्कुराई और बोली, तो सुनो पुत्र, हनुमान जी के जन्म की कथा बहुत रोचक है। प्राचीन काल में किष्किंधा नामक एक नगर था। वहां के राजा थे केसरी। उनकी पत्नी थी अंजना। वे दोनों ही बहुत धार्मिक और तपस्वी थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इससे वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन अंजना ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वायु देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अंजना, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक पुत्र देता हूं। यह पुत्र अत्यंत बलशाली, ज्ञानी और राम भक्त होगा। और इस प्रकार वायु देवता के अंश से हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म के समय ही उनमें अद्भुत शक्तियां थीं। बचपन में एक बार हनुमान जी को बहुत भूख लगी। उन्होंने सूर्य को एक लाल फल समझकर उसे खाने के लिए उड़ चले। उस समय राहु सूर्य को ग्रहण लगाने जा रहा था। हनुमान जी ने राहु को भी पकड़ लिया। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया। हनुमान जी बेहोश होकर गिर पड़े। यह देखकर वायु देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी गति रोक दी। सारे संसार में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजेय होने का वरदान दिया। शिव जी ने उन्हें रुद्रावतार बताया। इंद्र ने उन्हें अपना वज्र दिया। यम ने अमृतत्व प्रदान किया। इस प्रकार हनुमान जी अजेय और अमर हो गए। रामदास ने पूछा, फिर वे राम भक्त कैसे बने? कमला ने कहना जारी रखा, एक बार जब हनुमान जी बड़े हुए तो उनकी भेंट ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने हनुमान जी को अपना मंत्री बनाया। कुछ समय बाद जब श्रीराम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में वहां आए तो सुग्रीव ने हनुमान जी को उनकी परीक्षा लेने भेजा। हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धरकर राम और लक्ष्मण के पास गए। उनकी विनम्रता और ज्ञान देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और राम को सुग्रीव से मिलवाया। उसी दिन से हनुमान जी ने राम को अपना आराध्य मान लिया और उनकी सेवा में जुट गए। रामदास ने कहा, माता, समुद्र पार करने की कथा सुनाइए। कमला बोली, पुत्र, वह तो बहुत ही रोमांचक कथा है। जब समुद्र पार करने की बात आई तो सभी वानर सोच में पड़ गए। समुद्र इतना विशाल था कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। तब जांबवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। हनुमान जी ने अपना रूप विशाल किया। वे एक पर्वत के समान बन गए। फिर उन्होंने जय श्री राम कहते हुए समुद्र में छलांग लगाई। रास्ते में उनकी भेंट एक राक्षसी सुरसा से हुई। सुरसा ने उन्हें रोकना चाहा, पर हनुमान जी ने अपना रूप छोटा करके उसके मुंह में प्रवेश किया और बाहर निकल आए। फिर उनकी भेंट समुद्र की देवी से हुई। देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। रास्ते में मैनाक पर्वत ने उन्हें विश्राम करने के लिए कहा, पर हनुमान जी ने कहा कि जब तक प्रभु का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक विश्राम नहीं करूंगा। अंत में वे लंका पहुंचे। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को देखा। रावण ने सीता जी को डराने धमकाने के लिए राक्षसियों को नियुक्त किया था। हनुमान जी ने एक वृक्ष पर बैठकर राम नाम लिखा हुआ एक आभूषण सीता जी के पास गिराया। सीता जी ने उसे देखा और पहचान लिया। फिर हनुमान जी ने उनसे भेंट की और राम की अंगूठी दिखाई। सीता जी ने हनुमान जी को चूड़ामणि दी और विदा किया। इसके बाद हनुमान जी ने लंका को जलाया। वे विशाल रूप धरकर लंका में घूमे और अग्नि को अपनी पूंछ में लगाकर पूरी लंका को जला दिया।
फिर वे वापस समुद्र पार करके आए और राम जी को सीता जी का समाचार दिया। रामदास ने कहा, माता, हनुमान जी ने तो अद्भुत कार्य किए। फिर राम रावण युद्ध में उन्होंने क्या क्या किया? कमला ने कहानी जारी रखी। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ने अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लाया। उन्होंने अहिरावण और महिरावण को मारकर राम और लक्ष्मण की रक्षा की। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारा। और तो और, जब राम रावण से युद्ध कर रहे थे तब ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण का वध करने के लिए राम को एक विशेष अस्त्र की आवश्यकता है जो केवल हनुमान जी ही ला सकते हैं। हनुमान जी तुरंत स्वर्गलोक गए और वह अस्त्र लेकर आए। रावण का वध होने के बाद जब राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी भी उनके साथ गए। वहां उन्होंने राम राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार की बात है, राम ने सभी भक्तों को उपहार दिए। हनुमान जी को एक हार दिया। हनुमान जी ने उस हार को तोड़कर देखना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा, हनुमान, तुम हार क्यों तोड़ रहे हो? हनुमान जी बोले, मैं देख रहा हूं कि इसमें राम है या नहीं। लोग हंसने लगे, हार में राम कैसे हो सकते हैं? तब हनुमान जी ने अपना वक्षस्थल फाड़कर दिखाया। सभी ने देखा कि उनके हृदय में राम और सीता विराजमान हैं। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। रामदास ने कहा, माता, हनुमान जी तो सच्चे अर्थों में परम भक्त थे। कमला बोली, हां पुत्र, और आज भी वे जीवित हैं। वे अमर हैं। जो कोई भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वे उसकी सहायता के लिए आते हैं। तुम्हारे जन्म का कारण भी उनकी कृपा ही थी। रामदास ने कहा, माता, मैं भी हनुमान जी की तरह राम का दास बनना चाहता हूं। मैं अपना सारा जीवन लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाने में लगाऊंगा। कमला ने पुत्र को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। समय बीतता गया। रामदास युवा हुआ। उसने हनुमान जी की कथाओं का अध्ययन किया। वह स्वयं एक कथावाचक बना। वह दूर दूर के गांवों में जाकर हनुमान कथा सुनाता। उसकी कथा सुनकर लोगों के जीवन बदल जाते। एक बार रामदास एक दूरस्थ गांव में कथा सुनाने गया। वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम था भीमा। भीमा बहुत क्रोधी और अहंकारी था। उसने कभी किसी की नहीं सुनी थी। जब उसने सुना कि रामदास हनुमान कथा सुनाएंगे तो वह मन ही मन हंसा। वह सोचने लगा कि ये सब ढोंग है, पर उसकी पत्नी ने उसे कथा सुनने के लिए मनाया। भीमा अनिच्छा से कथा स्थल पर गया। रामदास ने कथा शुरू की। उसने हनुमान जी के जन्म से लेकर राम भक्ति तक की सारी कथाएं सुनाई। भीमा पहले तो बेरुखी से सुनता रहा, पर धीरे धीरे वह मग्न हो गया। जब रामदास ने हनुमान जी की विनम्रता के बारे में बताया तो भीमा का हृदय द्रवित हो गया। कथा समाप्त होने के बाद भीमा रामदास के पास गया और बोला, महाराज, मैंने आपकी कथा सुनी। मैं एक पापी व्यक्ति हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की है। क्या मैं अब भी हनुमान जी की कृपा पा सकता हूं? रामदास ने मुस्कुराकर कहा, भाई, हनुमान जी तो भक्तवत्सल हैं। वे किसी को नहीं छोड़ते। तुम सच्चे मन से उनकी शरण में जाओ, वे अवश्य तुम्हारे सारे पाप धो देंगे। भीमा ने रामदास से हनुमान व्रत की विधि सीखी। उसने अगले मंगलवार से व्रत शुरू किया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। उसका क्रोध कम हुआ। वह विनम्र हो गया। उसने गरीबों की सहायता करनी शुरू की। 1 वर्ष बीतने पर भीमा के जीवन में एक चमत्कार हुआ। भीमा के कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी ने हनुमान जी से प्रार्थना की। एक रात भीमा को स्वप्न आया। हनुमान जी ने कहा, भीमा, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करता हूं, पर शर्त यह है कि तुम उसका नाम हनुमंत रखोगे और उसे मेरी भक्ति में लगाओगे। भीमा की आंखें खुल गईं। उसने सबको स्वप्न के बारे में बताया। कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका नाम हनुमंत रखा गया। यह समाचार सुनकर पूरे क्षेत्र में हनुमान भक्ति का प्रसार हुआ। लोगों ने देखा कि सच्ची भक्ति कैसे मनुष्य को बदल सकती है। रामदास की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे रामदास बाबा कहने लगे। वह अब केवल कथा ही नहीं सुनाता था, बल्कि लोगों की समस्याओं का समाधान भी करता था। एक बार नगर में भीषण अकाल पड़ा। बारिश नहीं हो रही थी। फसलें सूख गई थीं। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए थे। सभी लोग रामदास बाबा के पास गए
और प्रार्थना की, बाबा कुछ उपाय कीजिए, हम सब भूखों मर रहे हैं। रामदास ने कहा, डरो मत, हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे। सभी लोग कल सुबह मंदिर में एकत्रित हों, हम सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगले दिन सभी लोग मंदिर में एकत्रित हुए। रामदास ने हनुमान जी की मूर्ति के सामने घी का एक बड़ा दीपक जलाया। फिर सभी ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। जैसे ही अंतिम पाठ पूरा हुआ, आकाश में बादल छा गए, गरजने लगे और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से नाचने लगे। उस बारिश ने न केवल अकाल समाप्त किया, बल्कि जो फसलें सूख गई थीं, वे फिर से हरी भरी हो गईं। लोगों ने इसे हनुमान जी का चमत्कार माना। इस घटना के बाद तो रामदास बाबा के प्रति लोगों की श्रद्धा और बढ़ गई। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आने लगे। रामदास ने एक आश्रम की स्थापना की, जहां वे लोगों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा देते थे। उनके आश्रम में सभी जाति धर्म के लोग आते थे। रामदास सबको एक समान देखते थे। वे कहते थे, भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। हनुमान जी ने तो राम को ही अपना सब कुछ मान लिया था। हमें भी उनकी तरह निष्काम भक्त बनना चाहिए। एक बार आश्रम में एक धनवान व्यक्ति आया। उसने रामदास को बहुत सारा दान देने की इच्छा व्यक्त की। रामदास ने कहा, मैं दान नहीं लेता। यदि तुम्हारी दान देने की इच्छा है तो गरीबों और जरूरतमंदों को दान दो, यही हनुमान जी को प्रसन्न करेगा। उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा, मैंने सुना है कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है, क्या यह सच है? रामदास ने कहा, भाई, सिंदूर चढ़ाना एक प्रतीक है। हनुमान जी ने अपने प्रभु राम के प्रति जो प्रेम और भक्ति दिखाई, उसके कारण उनका सारा शरीर राममय हो गया। सिंदूर उसी भक्ति का प्रतीक है। जब तुम सिंदूर चढ़ाते हो तो तुम्हें हनुमान जी की भक्ति को याद करना चाहिए। केवल बाहरी चढ़ावा काफी नहीं है, आंतरिक भावना महत्वपूर्ण है। व्यक्ति ने कहा, पर बाबा, मैं तो बहुत पापी हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए हैं। क्या मैं भक्ति के योग्य हूं? रामदास ने कहा, सुनो, एक कहानी सुनाता हूं। प्राचीन काल में एक डाकू था। उसका नाम था रत्नाकर। वह लोगों को लूटता और मारता था। एक दिन उसे नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने उसे राम नाम का जप करने को कहा। रत्नाकर ने कहा कि मैं तो पापी हूं, मैं राम नाम कैसे ले सकता हूं? नारद मुनि ने कहा, तुम अपने किए हुए पापों का फल तो भुगतोगे ही, पर राम नाम लेने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। रत्नाकर ने राम नाम लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तित हुआ। वह महर्षि वाल्मीकि बना और रामायण की रचना की। इसलिए कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से प्रभु का नाम ले तो उसका उद्धार अवश्य होता है। यह सुनकर वह व्यक्ति रोने लगा। उसने कहा, बाबा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज से हनुमान जी की भक्ति करूंगा और अपना जीवन सुधारूंगा। उस व्यक्ति ने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और स्वयं रामदास के आश्रम में रहकर सेवा करने लगा। रामदास बाबा की कीर्ति सुनकर एक बार स्वयं राजा उनके दर्शन करने आए। राजा ने पूछा, महाराज, मैं राज्य का शासक हूं, मैं अपनी प्रजा का कल्याण कैसे कर सकता हूं? रामदास ने कहा, हे राजन, राम राज्य का उदाहरण लो। प्रभु राम ने अपनी प्रजा को पुत्र के समान माना। तुम भी अपनी प्रजा से प्यार करो, न्यायपूर्वक शासन करो, गरीबों, असहायों की सहायता करो और हनुमान जी की कृपा से तुम्हारा राज्य सुख समृद्धि से भर जाएगा। राजा ने रामदास की बात मानी। उसने अपने राज्य में हनुमान मंदिरों का निर्माण करवाया, न्याय व्यवस्था सुधारी, गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खोले। कुछ ही वर्षों में राज्य समृद्ध हो गया। राजा ने इसे हनुमान जी की कृपा माना। रामदास बाबा अब वृद्ध हो चले थे। उन्होंने अपना सारा जीवन भक्ति और सेवा में बिता दिया था। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मेरा समय पूरा हो रहा है, अब मुझे प्रभु के चरणों में जाना है। तुम सब मिलकर इस आश्रम और मंदिर का संचालन करना, कभी भी भक्ति में शिथिलता मत आने देना। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, आप हमें छोड़कर मत जाइए। रामदास ने कहा, मृत्यु तो एक निश्चित सत्य है, पर मैं तुम्हें एक वचन देता हूं कि जब तक तुम सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करोगे, मेरी आत्मा तुम्हारे साथ रहेगी। कुछ दिनों बाद रामदास बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया। उनके अंतिम संस्कार के समय एक आश्चर्यजनक घटना हुई।
जब उनकी चिता जल रही थी तो आकाश से पुष्प वर्षा हुई और एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, रामदास ने अपना जीवन सफल कर लिया है। वह अब प्रभु राम और हनुमान के धाम को प्राप्त हुआ है। उस दिन के बाद से आश्रम और मंदिर में रामदास बाबा की एक मूर्ति स्थापित की गई। लोग उनकी भी पूजा करने लगे और कहा जाता है कि आज भी जो कोई सच्चे मन से उस मंदिर में हनुमान जी के सामने प्रार्थना करता है, उसे रामदास बाबा के दर्शन होते हैं। वे उसकी मनोकामना पूरी करने में सहायता करते हैं। हे प्रभु श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कमला और रामदास की वंश परंपरा आज भी जारी है। उनके वंशज आज भी हनुमान भक्ति का प्रचार कर रहे हैं और रामपुर नगर तो आज एक तीर्थ स्थान बन गया है। वहां हर मंगलवार को लाखों श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। उस मंदिर में आज भी वही चमत्कार दिखाई देते हैं। मूर्ति से सुनहरी रोशनी निकलती है, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह कथा हमें सिखाती है कि निष्काम भक्ति, विनम्रता और सेवा से मनुष्य न केवल अपना जीवन सफल कर सकता है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन कर सकता है। हनुमान जी की कृपा से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। तो आइए हम सब भी प्रण करें कि हम नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मंगलवार का व्रत रखेंगे और हनुमान जी की भक्ति को अपने जीवन का अंग बनाएंगे। बजरंग बली की कृपा से हमारे सभी संकट दूर होंगे और जीवन सुख शांति से भर जाएगा। जय हनुमान, जय श्री राम। कथा के इस प्रसंग के बाद अब हम उस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करते हैं जो अक्सर अनकहा रह जाता है। देखिए, जब रामदास बाबा ने अपना शरीर त्यागा तो उनकी आत्मा कहां गई? क्या वह सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गई या फिर उन्होंने किसी और लोक में प्रवेश किया? यह प्रश्न बहुत गहरा है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है और अपना जीवन राम भक्ति में समर्पित कर देता है, उसकी आत्मा हनुमान जी के साथ रहती है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी अमर हैं और वे कलयुग में भी भक्तों की रक्षा के लिए विचरण करते रहते हैं। रामदास की आत्मा ने हनुमान जी का सान्निध्य पाया। एक रोचक बात यह है कि रामदास के जाने के बाद भी उनके आश्रम में उनकी उपस्थिति का अनुभव लोग करते रहे। कई भक्तों ने देखा कि आश्रम के बगीचे में एक सफेद वस्त्रधारी साधु प्रतिदिन सुबह टहलते हैं। जब कोई उनके पास जाता तो वे अदृश्य हो जाते। यह रामदास बाबा का ही रूप था। उन्होंने अपने वचन के अनुसार आश्रम को नहीं छोड़ा था। वे आज भी वहां रहकर भक्तों की मदद करते हैं। अब हम कथा के एक अन्य पहलू पर आते हैं। कमला की बहन सावित्री का क्या हुआ? क्या वह भी हनुमान जी की भक्त बनी रही? जी हां, सावित्री ने अपना संपूर्ण जीवन हनुमान भक्ति में लगा दिया। उसने अपने बच्चों को भी भक्ति के मार्ग पर चलाया। उसके दोनों पुत्र बड़े होकर धर्मात्मा बने। उन्होंने भी अपना जीवन समाज सेवा में लगाया। सावित्री ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया और आश्रम में रहकर तपस्या की। कहा जाता है कि जब सावित्री की मृत्यु हुई तो उन्होंने भी हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी ने उनसे कहा, सावित्री, तुमने अपने अहंकार को त्याग कर भक्ति का मार्ग अपनाया, इसलिए तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और सावित्री ने शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। अब हम रामदास के पुत्र की कथा पर आते हैं। रामदास का विवाह हुआ था और उसका एक पुत्र था जिसका नाम था हनुमान प्रसाद। हनुमान प्रसाद भी अपने पिता और दादी की तरह हनुमान जी का परम भक्त था। उसने अपना जीवन हनुमान जी की कथाओं को लिखने और प्रचारित करने में लगा दिया। उसने हनुमान जी के जीवन पर एक विस्तृत ग्रंथ लिखा जिसमें हनुमान जी के सभी चमत्कारों और भक्ति के मार्ग का वर्णन था। यह ग्रंथ आज भी उपलब्ध है और लोग इसे पढ़कर लाभान्वित होते हैं। हनुमान प्रसाद ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने देश भर में हनुमान मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। कई पुराने और उपेक्षित मंदिरों को उसने नया रूप दिया। उसने गरीब बच्चों के लिए विद्यालय खोले जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी और साथ में हनुमान चालीसा और रामायण की शिक्षा भी दी जाती थी। हनुमान प्रसाद की ख्याति इतनी फैली कि एक बार देश के राजा ने उसे दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, महात्मन, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे दरबार में रहकर हम सबको भक्ति का मार्ग दिखाएं। हनुमान प्रसाद ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया,
महाराज, मैं एक साधारण भक्त हूं। मेरा कार्य तो लोगों के बीच रहकर हनुमान जी का संदेश फैलाना है। दरबार की विलासिता मेरे लिए नहीं है। राजा ने फिर कहा, तो कम से कम कुछ दिन यहां रुकिए और हमें उपदेश दीजिए। हनुमान प्रसाद राजा के निवेदन को टाल नहीं सका। उसने कुछ दिन राज दरबार में बिताए। उसने राजा और उनके मंत्रियों को हनुमान जी की कथाएं सुनाई। उसने बताया कि कैसे हनुमान जी ने अपने बल का उपयोग दुष्टों के दमन और सज्जनों के उद्धार के लिए किया। राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने राज्य में धर्म के अनुसार शासन करने का प्रण किया। हनुमान प्रसाद ने राजा को एक सलाह दी, महाराज, आप अपने राज्य में एक विशाल हनुमान मंदिर का निर्माण करवाइए। यह मंदिर न केवल भक्ति का केंद्र बनेगा, बल्कि लोगों को नैतिक शिक्षा भी देगा। राजा ने यह सलाह मानी और एक भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर का उद्घाटन हनुमान प्रसाद ने किया। उद्घाटन के दिन एक चमत्कार हुआ। जब हनुमान प्रसाद ने मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाया तो दीपक की लौ आकाश की ओर बढ़ने लगी और एक विशाल रूप धारण कर लिया। सभी लोगों ने देखा कि वह लौ हनुमान जी के रूप में परिवर्तित हो गई। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया, जो भी इस मंदिर में सच्चे मन से आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह देखकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। हनुमान प्रसाद ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में तीर्थ यात्रा की। वह अयोध्या, मथुरा, काशी, द्वारका और रामेश्वरम गया। हर जगह उसने हनुमान जी के मंदिरों में पूजा अर्चना की। कहा जाता है कि जब वह रामेश्वरम में थे तो उन्हें स्वयं हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने कहा, हनुमान प्रसाद, तुम्हारे कुल ने मेरी भक्ति में अद्भुत सेवा की है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे वंश में कोई भी व्यक्ति मेरी भक्ति से विमुख नहीं होगा। सदैव तुम्हारे कुल में मेरी कृपा बनी रहेगी। यह वरदान पाकर हनुमान प्रसाद ने अपने प्राण प्रभु को समर्पित कर दिए। उनकी समाधि आज भी रामपुर में उनके पैतृक आश्रम में है। लोग उनकी समाधि पर मत्था टेकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। अब हम कथा के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं। रामपुर नगर में आज क्या स्थिति है? क्या वहां अभी भी हनुमान जी की कृपा बनी हुई है? जी हां, रामपुर आज एक पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में विख्यात है। वहां का हनुमान मंदिर देश के प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। हर मंगलवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां आते हैं। मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र भक्ति की सुगंध से महक उठता है। लोग दूर दूर से पैदल चलकर यहां आते हैं। मंदिर में एक विशेष प्रथा है। हर मंगलवार को मंदिर के पुजारी हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करवाते हैं। इस पाठ में हजारों लोग भाग लेते हैं। कहा जाता है कि इस पाठ के दौरान मंदिर में एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। कई भक्तों ने इस प्रकाश को अपनी आंखों से देखा है। मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। माना जाता है कि यह वही मंदिर है जिसका निर्माण कमला और रामदास ने करवाया था। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, पर मूल मूर्ति वही है जो कभी पीपल के वृक्ष के नीचे मिली थी। इस मूर्ति की एक विशेषता है, इसमें हनुमान जी का मुख बहुत ही सौम्य और करुणामय है। ऐसा लगता है जैसे वे अपने भक्तों को आश्वस्त कर रहे हों कि वे उनकी रक्षा करेंगे। मंदिर के गर्भगृह में एक शिलालेख लगा हुआ है जिस पर कमला और रामदास की कथा उत्कीर्ण है। लोग इस शिलालेख को पढ़कर प्रेरणा लेते हैं। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल पीपल का वृक्ष है। माना जाता है कि यह वही वृक्ष है जहां से श्री राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति मिली थी। इस वृक्ष की पूजा भी की जाती है। लोग इसकी जड़ों में दूध और जल चढ़ाते हैं। मंदिर के निकट एक कुंड है जिसे हनुमान कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि इस कुंड का जल रोगों को दूर करने की शक्ति रखता है। लोग इस जल को पीते हैं और अपने शरीर पर छिड़कते हैं। कई लोगों का कहना है कि इस जल से उनके रोग दूर हुए हैं। मंदिर का प्रबंधन अब रामदास के वंशज करते हैं। वे लोग आज भी हनुमान जी की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने मंदिर के साथ साथ एक अस्पताल, एक विद्यालय और एक वृद्धाश्रम भी चलाया हुआ है। यह सब हनुमान जी की भक्ति और सेवा की भावना से संचालित होता है। रामपुर नगर के लोग आज भी हनुमान जी को अपना रक्षक मानते हैं। वे कहते हैं कि जब भी नगर पर कोई संकट आया है, हनुमान जी ने उससे रक्षा की है। एक बार नगर में हैजा फैला था। सैकड़ों लोग बीमार हो गए थे। तब मंदिर के पुजारी ने हनुमान जी से प्रार्थना की,
उसने मंदिर से हनुमान कुंड का जल ले जाकर सभी बीमार लोगों को पिलाया। आश्चर्य की बात यह हुई कि जिसने भी वह जल पिया वह ठीक हो गया। इस घटना के बाद तो लोगों की श्रद्धा और बढ़ गई। एक और घटना है जो लोग आज भी याद करते हैं। कुछ वर्ष पहले नगर के पास एक नदी में बाढ़ आ गई थी। पानी नगर में घुसने लगा था। सभी लोग डर गए थे। तब मंदिर के पुजारी ने हनुमान जी के सामने निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और अचानक बाढ़ का पानी रुक गया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति पानी को रोक रही हो। लोगों ने इसे हनुमान जी का चमत्कार माना। रामपुर नगर में हर वर्ष हनुमान जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस अवसर पर 1 महीने तक हनुमान कथा का आयोजन होता है। दूर दूर से कथावाचक आते हैं और हनुमान जी की कथाएं सुनाते हैं। इस कथा में लाखों लोग भाग लेते हैं। कथा के अंतिम दिन एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है जिसमें हनुमान जी की विशाल मूर्ति को रथ पर रखकर नगर भ्रमण कराया जाता है। इस यात्रा में सभी धर्म और जाति के लोग भाग लेते हैं। यह यात्रा एकता और भाईचारे का संदेश देती है। हनुमान जयंती के दिन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है। हनुमान जी को विशेष भोग लगाया जाता है। इस दिन मंदिर में बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ भी होता है। लोग पूरा दिन व्रत रखते हैं और हनुमान जी का स्मरण करते हैं। रामपुर नगर की कहानी सुनकर दूर दूर से लोग यहां आते हैं। वे न केवल हनुमान जी के दर्शन करते हैं बल्कि कमला और रामदास की कथा सुनकर प्रेरणा भी लेते हैं। कई लोग यहां आकर हनुमान व्रत की शुरुआत करते हैं और उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होते हैं। अब हम कथा के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह कथा हमें अनेक शिक्षाएं देती है। पहली शिक्षा, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सावित्री ने अपने अहंकार के कारण अपनी बहन को दुख पहुंचाया, पर जब उसने अहंकार त्याग दिया तो उसे शांति और आनंद की प्राप्ति हुई। दूसरी शिक्षा, निष्काम भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। कमला ने बिना किसी स्वार्थ के हनुमान जी की भक्ति की। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसकी इस निष्काम भक्ति के कारण हनुमान जी ने उस पर कृपा की। तीसरी शिक्षा, सेवा और भक्ति साथ साथ चलते हैं। रामदास ने केवल भक्ति ही नहीं की बल्कि समाज सेवा भी की। उसने लोगों की समस्याओं का समाधान किया। उसने गरीबों की सहायता की। यही सच्ची भक्ति है। चौथी शिक्षा, विनम्रता महान गुण है। हनुमान जी स्वयं परम विनम्र थे। उन्होंने कभी अपने बल का अहंकार नहीं किया। वे सदैव राम का गुणगान करते रहे। हमें भी विनम्र बनना चाहिए। पांचवी शिक्षा, सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। हनुमान जी ने कभी किसी की जाति या धर्म नहीं देखा। उन्होंने सभी की सहायता की। हमें भी सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। छठी शिक्षा, प्रभु का नाम सबसे बड़ा मंत्र है। राम नाम का जप करने से सभी संकट दूर होते हैं। कमला ने राम नाम का जप किया और उसके सारे दुख दूर हो गए। हमें भी नियमित रूप से राम नाम का जप करना चाहिए। सातवीं शिक्षा, हनुमान चालीसा का पाठ अत्यंत फलदायी है। इस कथा में बार बार हनुमान चालीसा के पाठ का उल्लेख हुआ है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्त के सभी भय और संकट दूर होते हैं। आठवीं शिक्षा, मंगलवार का व्रत हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। जो कोई भी सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है, हनुमान जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नवीं शिक्षा, भक्त की रक्षा के लिए हनुमान जी सदैव तत्पर रहते हैं। जब भी भक्त संकट में होता है, हनुमान जी उसकी सहायता के लिए आते हैं। हमें हनुमान जी पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। 10वीं शिक्षा, भक्ति वंश परंपरा से चलती है। कमला ने भक्ति की शुरुआत की। रामदास ने उसे आगे बढ़ाया। हनुमान प्रसाद ने उसे और विस्तार दिया। हमें भी अपनी अगली पीढ़ी को भक्ति की शिक्षा देनी चाहिए। हे प्रभु श्रोताओं, यह कथा एक साधारण कथा नहीं है। यह एक जीवन दर्शन है। यह हमें बताती है कि कैसे एक साधारण महिला ने भक्ति के बल पर न केवल अपना जीवन बदल लिया बल्कि पूरे नगर और कई पीढ़ियों का जीवन बदल दिया। यह कथा हमें यह भी बताती है कि भगवान की कृपा पाने के लिए हमें किसी विशेष स्थान या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण करना है। हनुमान जी तो इतने दयालु हैं कि वे केवल नाम लेने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब बुढ़िया थी। उसके पास पूजा करने के लिए कुछ नहीं था, न फूल न फल,
न घी। उसने एक पत्थर को हनुमान जी मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। वह प्रतिदिन उस पत्थर के सामने बैठकर श्री राम जय जय राम का जप करती थी। एक दिन हनुमान जी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, माता, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे वरदान मांगो। बुढ़िया ने कहा, प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहती हूं कि मेरी मृत्यु आपके चरणों में हो। हनुमान जी ने कहा, तथास्तु। और कुछ दिनों बाद बुढ़िया ने हनुमान जी के ध्यान में ही अपने प्राण त्याग दिए। इस कहानी से पता चलता है कि भक्ति के लिए धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, केवल श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। हे प्रभु श्रोताओं, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा किसने लिखी? हनुमान चालीसा महान संत तुलसीदास जी ने लिखी थी। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के सभी गुणों और चमत्कारों का वर्णन हनुमान चालीसा में किया है। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं। इन चौपाइयों में हनुमान जी के जन्म, बाल लीला, शिक्षा, राम भक्ति, समुद्र लंघन, लंका दहन, संजीवनी बूटी लाना, अहिरावण वध आदि सभी प्रसंगों का वर्णन है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनुष्य के सभी संकट दूर होते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आते, कोई भी बाधा सामने नहीं टिकती। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है कि जो कोई भी श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। हनुमान चालीसा के अलावा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, जिसमें हनुमान जी की भक्ति का विस्तृत वर्णन है। रामचरितमानस में हनुमान जी को राम के अतिथि और भक्त शिरोमणि कहा गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी के बिना राम की कथा अधूरी है। जहां हनुमान जी की कथा सुनाई जाती है, वहां राम जी स्वयं विराजमान होते हैं। हे प्रभु श्रोताओं, अब हम कथा के अंतिम प्रसंग में आते हैं। कमला और रामदास की कथा सुनकर कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। उनमें से एक थे विश्वनाथ। विश्वनाथ एक धनवान व्यापारी थे। उन्हें केवल धन कमाने की लालसा थी। वे कभी मंदिर नहीं जाते थे। एक बार उनकी पत्नी बीमार पड़ गई। सभी दवाइयां बेअसर रहीं। तब उनकी सेविका ने उन्हें रामपुर के हनुमान मंदिर के बारे में बताया। विश्वनाथ अनिच्छा से अपनी पत्नी को लेकर रामपुर गए। मंदिर में उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की। मंदिर के पुजारी ने उन्हें हनुमान कुंड का जल दिया। विश्वनाथ ने वह जल अपनी पत्नी को पिलाया। कुछ ही घंटों में उनकी पत्नी ठीक हो गई। यह देखकर विश्वनाथ का हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने हनुमान जी का व्रत शुरू किया। उन्होंने अपने धन का अधिकांश भाग दान कर दिया। वे स्वयं रामपुर में रहने लगे और मंदिर की सेवा में लग गए। उनकी कहानी भी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। एक और व्यक्ति थे गोपाल। गोपाल एक किसान थे। उनकी फसल बारिश न होने के कारण नष्ट हो गई थी। वे बहुत निराश थे। तभी उन्हें रामपुर की कथा के बारे में पता चला। वे रामपुर गए और हनुमान जी से प्रार्थना की। मंदिर के पुजारी ने उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा। गोपाल ने घर जाकर नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। कुछ ही दिनों में बारिश हो गई और उनकी फसल फिर से हरी भरी हो गई। गोपाल ने हनुमान जी को अपनी फसल का पहला अन्न अर्पित किया। इस प्रकार रामपुर की यह कथा लोगों के जीवन में आशा और विश्वास जगाती रही। आज भी जो कोई इस कथा को सुनता है और हनुमान जी की शरण में जाता है, उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। हे प्रभु श्रोताओं, अब मैं इस कथा को विराम देता हूं, पर याद रखिए, कथा तो केवल एक माध्यम है। असली बात तो हमारी भक्ति और श्रद्धा है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हमें 3 बातें याद रखनी चाहिए। पहला, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरा, मंगलवार का व्रत रखें। तीसरा, राम नाम का जप करें। यदि हम ये 3 कार्य नियमित रूप से करेंगे तो हनुमान जी हम पर सदैव कृपा बनाए रखेंगे। हमारे सभी संकट दूर होंगे, घर में सुख शांति बनी रहेगी और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जय हनुमान, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और अंत में, हे प्रभु श्रोताओं, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हनुमान जी की भक्ति का लाभ उठा सकें। और याद रखिए, जब तक संसार में राम नाम गूंजता रहेगा, तब तक हनुमान जी की कथा चलती रहेगी। यह कथा कभी समाप्त नहीं होती, यह अनंत है। जैसे हनुमान जी अमर हैं, वैसे ही उनकी कथा भी अमर है। इसलिए हे प्रभु श्रोताओं,
मैं इस कथा को यहीं विराम देता हूं, पर यह कथा वास्तव में कभी समाप्त नहीं होती। यह हर भक्त के हृदय में सदैव जीवित रहती है। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राम राम। क्योंकि जब हम रामपुर नगर की कथा को विस्तार से देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह केवल कमला और रामदास की कथा नहीं है, बल्कि उस नगर के हर घर, हर गली, हर चौराहे की एक अनकही कथा है। हर वह स्थान जहां हनुमान जी के नाम की गूंज पहुंची, वहां एक नई कथा का जन्म हुआ। तो चलिए अब हम रामपुर नगर के उन अनकहे पहलुओं पर चलते हैं जो अब तक छिपे रहे। जिस दिन कमला ने पहला हनुमान व्रत रखा था, उस दिन नगर के दक्षिण में स्थित एक छोटे से घर में एक युवक अपनी मां के साथ रहता था। उसका नाम था गणेश। गणेश का पिता कई वर्ष पहले स्वर्गवासी हो गया था और उसकी मां अंधी थी। गणेश रोज लकड़ियां बेचकर जो कुछ कमाता, उसी से दोनों का गुजारा चलता था। उस दिन जब कमला ने व्रत रखा, गणेश सुबह सुबह लकड़ियां लेने जंगल गया हुआ था। जंगल में उसकी भेंट एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने गणेश को देखकर कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर एक विशेष तेज है। क्या तुम नियमित रूप से प्रभु का स्मरण करते हो? गणेश ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूं। मुझे पूजा पाठ का ज्ञान नहीं है। मैं केवल इतना जानता हूं कि जब भी मैं जंगल में आता हूं तो राम राम कहकर प्रवेश करता हूं और जब जाता हूं तो राम राम कहकर विदा लेता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो सबसे बड़ी पूजा है। तुम्हारी इस सरल भक्ति से प्रभु अत्यंत प्रसन्न है। आज से तुम प्रतिदिन सुबह उठकर श्री राम जय जय राम का जप करना और हर मंगलवार को एक समय भोजन करना। तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। गणेश ने साधु के चरण छुए और उनकी बात मान ली। उस दिन से गणेश ने नियमित रूप से राम नाम का जप शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में एक चमत्कार हुआ। एक दिन गणेश जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी एक पत्थर से टकराकर टूट गई। गणेश दुखी हो गया क्योंकि उसके पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी उसे साधु की बात याद आई। उसने आंखें बंद करके श्री राम जय जय राम का जप शुरू किया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि टूटी हुई कुल्हाड़ी के स्थान पर एक नई चमकदार कुल्हाड़ी पड़ी है। गणेश ने समझ लिया कि यह हनुमान जी की कृपा है। उसने प्रणाम किया और कुल्हाड़ी उठाकर काम में लग गया। उस दिन उसे सोने की कुछ अशर्फियां भी मिलीं जो जड़ी हुई थीं। गणेश ने उन अशर्फियों से न केवल एक नया घर बनवाया, बल्कि अपनी मां का इलाज भी करवाया। आश्चर्य की बात यह हुई कि उसकी मां की आंखों की रोशनी वापस आ गई। यह समाचार सुनकर पूरा नगर हैरान रह गया। लोगों ने जब गणेश से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो गणेश ने साधु की कथा और राम नाम के जप का महत्व बताया। इससे प्रभावित होकर नगर के कई लोगों ने भी राम नाम का जप शुरू कर दिया। और तो और, गणेश ने अपने नए घर में एक छोटा सा हनुमान मंदिर बनवाया, जहां वह प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता था। इस प्रकार कमला की कथा का प्रभाव सीधे तौर पर तो नहीं, पर अप्रत्यक्ष रूप से गणेश के जीवन पर भी पड़ा, क्योंकि जिस दिन कमला ने व्रत रखा, उसी दिन वह साधु गणेश से मिले थे। और वह साधु कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे, जो भिन्न भिन्न रूपों में भक्तों की परीक्षा ले रहे थे। अब हम नगर के उत्तरी भाग की ओर चलते हैं। वहां एक कुम्हार रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत मेहनती था, पर उसके बनाए बर्तन अक्सर टूट जाते थे या सही से नहीं बन पाते थे। इस कारण उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी। एक दिन मोहन ने सुना कि रामपुर में एक नया हनुमान मंदिर बन रहा है और वहां मूर्तियों के लिए मिट्टी के बर्तनों की आवश्यकता है। मोहन ने सोचा कि शायद यह उसके लिए एक अवसर है। वह मंदिर निर्माण स्थल पर गया और वहां काम कर रहे लोगों से मिला। उसने कहा कि वह मंदिर के लिए मिट्टी के बर्तन बना सकता है। लोगों ने उसे एक अवसर दिया। मोहन ने बहुत मेहनत की, पर पहली बार में ही उसके बनाए बर्तन टूट गए। मोहन बहुत निराश हुआ। तभी उसने देखा कि कमला मंदिर निर्माण स्थल पर आई हुई है और लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। मोहन ने हिम्मत करके कमला से अपनी समस्या बताई। कमला ने मोहन को सलाह दी, भाई, तुम हनुमान जी का स्मरण करके काम करो। जब भी मिट्टी को हाथ में लो, राम नाम का उच्चारण करो। हनुमान जी तुम्हारी मदद करेंगे। मोहन ने कमला की बात मानी। अगले दिन जब उसने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए,
तो श्री राम जय जय राम का जप करते हुए काम किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि उस दिन उसके हाथ से बने सारे बर्तन सुंदर और मजबूत निकले। कोई भी बर्तन नहीं टूटा। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने न केवल मंदिर के लिए बर्तन बनाए बल्कि अपनी एक दुकान भी खोल ली। उसकी दुकान के बर्तन पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गए। लोग कहने लगे कि मोहन के बर्तनों में एक विशेष चमक होती है। मोहन हर मंगलवार को व्रत रखता और हनुमान जी को अपने बनाए सबसे सुंदर बर्तन में भोग लगाता। एक बार मोहन के घर में चोरी हो गई। चोरों ने उसकी सारी कमाई लूट ली। मोहन फिर से निराश हुआ। उस रात उसे स्वप्न आया। हनुमान जी ने उसे दर्शन दिए और कहा, मोहन, चिंता मत करो, तुम्हारा धन वापस मिलेगा। तुम कल सुबह नगर के पूर्वी द्वार पर जाओ। अगले दिन मोहन नगर के पूर्वी द्वार पर गया। वहां उसने देखा कि दो व्यक्ति पकड़े गए हैं। यह वही चोर थे जिन्होंने मोहन के घर में चोरी की थी। नगर रक्षकों ने चोरों से मोहन का सारा धन बरामद कर लिया और मोहन को लौटा दिया। मोहन ने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और अपने धन का एक हिस्सा मंदिर के निर्माण में दान कर दिया। मोहन की कथा भी नगर में फैल गई और लोगों ने देखा कि हनुमान जी न केवल बड़े बड़े संकटों में बल्कि छोटी छोटी समस्याओं में भी अपने भक्तों की सहायता करते हैं। अब हम नगर के पश्चिमी भाग की ओर चलते हैं। वहां एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था पंडित विश्वनाथ। विश्वनाथ जी वेद पुराणों के झाता थे, पर उनमें एक दोष था, वे अहंकारी थे। वे सोचते थे कि केवल ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है और भक्ति मूर्खों का काम है। जब उन्होंने सुना कि कमला नाम की एक साधारण स्त्री हनुमान जी की भक्ति करके चमत्कार प्राप्त कर रही है, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे मन ही मन हंसे और सोचा कि यह सब अंधविश्वास है। एक दिन विश्वनाथ जी ने कमला को टेढ़ी नजरों से देखा और कहा, तुम एक साधारण स्त्री हो, तुम्हें वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, फिर तुम यह कैसे दावा कर सकती हो कि तुम्हें हनुमान जी के दर्शन हुए हैं? कमला ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं तो एक अनपढ़ स्त्री हूं, मुझे ज्ञान की बातें नहीं आती। मैं केवल इतना जानती हूं कि जब मैं हनुमान जी का नाम लेती हूं तो मुझे शांति मिलती है। जब मैं उनकी भक्ति करती हूं तो मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं। विश्वनाथ जी ने कहा, यह तो भावुकता है, भक्ति नहीं। भक्ति तो शास्त्रों में बताए गए नियमों से की जाती है। कमला ने कोई उत्तर नहीं दिया और चली गई। कुछ दिनों बाद विश्वनाथ जी बीमार पड़ गए। उनका शरीर दर्द से कराह उठा। सभी वैद्यों ने हार मान ली। विश्वनाथ जी पीड़ा से तड़पने लगे। तभी उनकी पत्नी ने कहा, प्रभु, क्यों न हम कमला से प्रार्थना करें कि वह हनुमान जी से आपके लिए प्रार्थना करे। विश्वनाथ जी ने पहले तो मना किया, पर पीड़ा अधिक होने पर उन्होंने हां कर दी। कमला को बुलाया गया। कमला बिना किसी द्वेष के विश्वनाथ जी के घर आई। उसने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, यदि मेरी भक्ति में कोई सत्य है तो कृपा करके पंडित जी के दर्द को दूर कर दो। फिर उसने एक लोटा जल लिया और श्री राम जय जय राम का जप करते हुए विश्वनाथ जी के ऊपर छिड़कना शुरू किया। अचानक विश्वनाथ जी के शरीर से दर्द गायब हो गया। वे स्वस्थ हो गए। यह देखकर विश्वनाथ जी का अहंकार चूर चूर हो गया। वे कमला के चरणों में गिर पड़े और बोले, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें तुच्छ समझा। आज मैं समझ गया कि भक्ति ज्ञान से भी बढ़कर है। तुम्हारी सरल भक्ति ने मुझे नया जीवन दिया है। उस दिन के बाद विश्वनाथ जी ने भी हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी। उन्होंने वेद पुराणों का अध्ययन करके हनुमान जी के महत्व पर एक ग्रंथ लिखा। उन्होंने लोगों को समझाया कि भक्ति और ज्ञान दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं और हनुमान जी दोनों के प्रतीक हैं। विश्वनाथ जी ने अपने घर में एक पाठशाला खोली, जहां बच्चों को न केवल वेद पुराण पढ़ाए जाते थे, बल्कि हनुमान चालीसा और रामायण की शिक्षा भी दी जाती थी। इस प्रकार कमला की भक्ति ने न केवल एक अहंकारी ब्राह्मण का हृदय परिवर्तन किया, बल्कि उसे एक सच्चे भक्त और शिक्षक में बदल दिया। अब हम नगर के पूर्वी भाग की ओर चलते हैं। वहां एक युवती रहती थी जिसका नाम था राधा। राधा बहुत सुंदर थी, पर उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। वह अपने चाचा के साथ रहती थी। उसका चाचा उसके साथ दुर्व्यवहार करता था और उसे घर का सारा काम करने के लिए मजबूर करता था। राधा बहुत दुखी थी। एक दिन राधा ने सुना
कि हनुमान मंदिर में कमला नाम की एक महिला आती है जो हनुमान जी की भक्ति करती है और लोगों की मदद करती है। राधा ने हिम्मत करके एक दिन मंदिर में कमला से मुलाकात की। उसने अपना सारा दुख कमला को सुनाया। कमला ने राधा को सांत्वना दी और कहा, बेटी, तुम हनुमान जी की शरण में आ जाओ, वे तुम्हारे सभी दुख दूर कर देंगे। तुम प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करो और हर मंगलवार को व्रत रखो। राधा ने कमला की बात मानी। उसने हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। राधा का चाचा अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत गंभीर है। राधा ने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, भले ही मेरे चाचा ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया हो, पर वह मेरे पिता के भाई हैं, कृपया उन्हें स्वस्थ कर दो। राधा की प्रार्थना से हनुमान जी प्रसन्न हुए। उसके चाचा स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद उसके चाचा का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने राधा से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम मुझे क्षमा कर दो। अब से तुम मेरी बेटी की तरह रहोगी। चाचा ने राधा की शादी एक अच्छे युवक से करवा दी। राधा का नया परिवार बहुत स्नेहशील था। राधा ने अपने ससुराल में भी हनुमान जी की भक्ति जारी रखी। उसने अपने बच्चों को भी हनुमान जी की कथाएं सुनाई। राधा की कथा से लोगों ने सीखा कि हनुमान जी न केवल भक्त की रक्षा करते हैं, बल्कि उसके शत्रुओं का हृदय भी परिवर्तित कर देते हैं। अब हम नगर के मध्य भाग की ओर चलते हैं। वहां एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था सेठ रामदास। सेठ रामदास बहुत धनवान था, पर उसमें एक बुराई थी, वह कंजूस था। वह कभी किसी को दान नहीं देता था। जब हनुमान मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो लोगों ने सेठ रामदास से दान मांगा। सेठ रामदास ने मना कर दिया और कहा, मुझे इन सब बातों में विश्वास नहीं है, मैं अपना धन क्यों दूं? लोग निराश होकर चले गए। कुछ दिनों बाद सेठ रामदास का व्यापार बुरी तरह चौपट हो गया। उसकी सारी पूंजी डूब गई। वह कर्ज में डूब गया। सेठ रामदास बहुत दुखी हुआ। तभी उसे अपने पिता की एक बात याद आई। उसके पिता ने कहा था, बेटा, धन का सदुपयोग करो, दान पुण्य करो। हनुमान जी उनकी रक्षा करते हैं जो दानी होते हैं। सेठ रामदास ने पश्चाताप किया और मंदिर जाकर हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मैंने कभी दान नहीं दिया, कृपया मुझे क्षमा कर दो। यदि मेरा व्यापार फिर से चल निकले तो मैं अपनी आधी संपत्ति मंदिर के निर्माण में दान कर दूंगा। सेठ रामदास ने हनुमान जी का व्रत रखना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर से चल निकला। उसने न केवल अपना सारा कर्ज चुकाया, बल्कि मंदिर के निर्माण के लिए एक बड़ी राशि दान दी। सेठ रामदास ने गरीबों के लिए एक अन्न क्षेत्र भी खोला, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को भोजन मिलता था। सेठ रामदास का जीवन बदल गया। वह कंजूस से दानी बन गया। लोग उसे दानवीर रामदास कहने लगे। सेठ रामदास की कथा से लोगों ने सीखा कि धन का सदुपयोग करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। हनुमान जी उन्हीं की रक्षा करते हैं जो दानी और परोपकारी होते हैं। अब हम नगर के एक कोने में रहने वाले एक वृद्ध दंपति की कथा सुनते हैं। उनका नाम था हरि और गौरी। हरि और गौरी बहुत वृद्ध थे और उनका कोई सहारा नहीं था। उनका एक बेटा था जो कई वर्ष पहले सेना में भर्ती होकर चला गया था और उसका कोई अता पता नहीं था। हरि और गौरी बहुत दुखी थे। वे रोज हनुमान मंदिर जाते और हनुमान जी से प्रार्थना करते कि उनका बेटा वापस आ जाए। एक दिन कमला ने मंदिर में हरि और गौरी को रोते देखा। उसने उनसे उनका दुख पूछा। हरि और गौरी ने अपनी कहानी सुनाई। कमला ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, डरो मत, हनुमान जी तुम्हारे बेटे की रक्षा कर रहे होंगे। तुम नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करो। हरि और गौरी ने कमला की बात मानी। वे प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। कुछ महीनों बाद एक चमत्कार हुआ। एक दिन सुबह जब हरि और गौरी अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक युवक उनकी ओर आ रहा है। वह युवक उनका बेटा था। हरि और गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके बेटे ने बताया कि वह युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया था और बहुत दिनों तक बेहोश रहा। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि एक वानर रूपी योद्धा उसकी रक्षा कर रहा है। वह वानर रूपी योद्धा उसे सुरक्षित घर तक ले आया। हरि और गौरी समझ गए कि यह हनुमान जी की कृपा थी। उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगे।
इस कथा से लोगों ने सीखा कि हनुमान जी न केवल भक्त की बल्कि उसके परिवार की भी रक्षा करते हैं। वे दूर से ही भक्त की पुकार सुन लेते हैं और उसकी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। अब हम नगर के बाहर स्थित एक छोटे से गांव की कथा सुनते हैं। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था बलराम। बलराम के खेत में हर साल फसल अच्छी होती थी, पर इस साल उसके खेत में टिड्डियों का आक्रमण हो गया। टिड्डियों ने पूरी फसल चट कर ली। बलराम बहुत निराश हुआ। तभी उसे रामपुर के हनुमान मंदिर के बारे में पता चला। बलराम रामपुर गया और हनुमान जी से प्रार्थना की। मंदिर के पुजारी ने उसे हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा। बलराम ने घर जाकर नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। कुछ ही दिनों में एक चमत्कार हुआ। बलराम के खेत में फिर से नई फसल उगाई और इस बार टिड्डियां नहीं आईं। बलराम की फसल बहुत अच्छी हुई। बलराम ने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और अपनी फसल का पहला अन्न मंदिर में अर्पित किया। बलराम की कथा गांव-गांव में फैल गई। लोगों ने देखा कि हनुमान जी न केवल मनुष्यों की बल्कि फसलों की भी रक्षा करते हैं। इस प्रकार रामपुर नगर और उसके आसपास के गांवों में हनुमान जी की भक्ति फैलती गई। हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। हर मंगलवार को व्रत रखा जाने लगा। हर व्यक्ति ने अपने अपने अनुभव बताए कि कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की। और यह सब कमला की एक छोटी सी शुरुआत का परिणाम था। कमला ने जब पहली बार हनुमान जी का व्रत रखा था तो उसे क्या पता था कि उसकी भक्ति न केवल उसका जीवन बदलेगी बल्कि पूरे क्षेत्र का जीवन बदल देगी। यही है भक्ति की शक्ति, यही है हनुमान जी की कृपा। जब एक व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, वह समाज को बदल देता है। समय बीतता गया। कमला वृद्ध हो गई। उसने अपना संपूर्ण जीवन हनुमान जी की भक्ति और सेवा में बिता दिया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे माता कमला कहने लगे। वह लोगों को हनुमान जी का महत्व समझाती और उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाती। एक दिन कमला ने अपने पुत्र रामदास को बुलाया और कहा, पुत्र, मेरा समय पूरा हो रहा है। अब मुझे प्रभु के चरणों में जाना है। तुम्हें इस मंदिर और आश्रम की देखभाल करनी है। याद रखो, भक्ति के साथ साथ सेवा भी जरूरी है। जो भक्ति के साथ सेवा करता है वही सच्चा भक्त है। रामदास ने कहा, माता, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कुछ दिनों बाद कमला ने अपना शरीर त्याग दिया। कहा जाता है कि जब कमला ने प्राण त्यागे तो उसके कमरे से एक दिव्य प्रकाश निकला और आकाशवाणी हुई। कमला ने अपना जीवन सफल कर लिया है। वह अब हनुमान जी के साथ राम धाम को प्राप्त हुई है। कमला की मृत्यु के बाद भी लोग उसे भूल नहीं पाए। उन्होंने मंदिर में कमला की एक मूर्ति स्थापित की। लोग उस मूर्ति के सामने भी प्रार्थना करते हैं और आज भी जो कोई सच्चे मन से हनुमान जी से प्रार्थना करता है, कमला उसकी प्रार्थना हनुमान जी तक पहुंचाती है। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, यह आज भी जारी है। आज भी रामपुर के हनुमान मंदिर में लाखों श्रद्धालु आते हैं। आज भी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आज भी लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं। आज भी लोग राम नाम का जप करते हैं और आज भी हनुमान जी अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। हे प्रभु श्रोताओं, यह कथा अनंत है। जब तक हनुमान जी हैं तब तक यह कथा है। जब तक राम नाम है तब तक यह कथा है। जब तक भक्ति है तब तक यह कथा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह कथा कभी समाप्त नहीं होगी। यह हर युग में, हर काल में, हर स्थान पर चलती रहेगी और हम सब इस कथा का हिस्सा हैं। जब हम हनुमान जी का नाम लेते हैं तो हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हम इस कथा को जीवित रखते हैं। जब हम मंगलवार का व्रत रखते हैं तो हम इस कथा को साकार करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस कथा को आगे बढ़ाएं। हम सब मिलकर हनुमान जी की भक्ति को फैलाएं। हम सब मिलकर राम नाम का प्रचार करें और हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां भक्ति और सेवा का वास हो। जय हनुमान, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। और अंत में, हे प्रभु श्रोताओं, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस कथा को अपने हृदय में संजो कर रखें, इसे अपने जीवन में उतारें और इसका प्रचार प्रसार करें ताकि हर घर में हनुमान जी की कथा गूंजे, हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ हो, हर घर में राम नाम का जप हो। यही इस कथा का सच्चा उद्देश्य है
और यही हनुमान जी की इच्छा है। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राम राम। कथा निरंतर जारी है और जारी रहेगी अनंत काल तक, क्योंकि भक्ति का कोई अंत नहीं है, हनुमान जी की कृपा का कोई अंत नहीं है, और राम नाम का महिमा मंडन कभी समाप्त नहीं हो सकता। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक नदियां बहेंगी, जब तक पवन चलेगी, तब तक हनुमान जी की यह कथा चलती रहेगी। और हम सब इस कथा के गवाह हैं, इस कथा के वाहक हैं, इस कथा के पात्र हैं। इसलिए हे प्रभु श्रोताओं, इस कथा को अपने जीवन में जिए और इसे आगे बढ़ाए। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची सेवा है, यही सच्चा जीवन है। जय हनुमान, जय श्री राम। जब कमला का शरीरांत हुआ और वह हनुमान जी के धाम को प्राप्त हुई, तो उसकी आत्मा ने क्या अनुभव किया? क्या वह सीधे वैकुंठ पहुंच गई या उसे किसी और लोक में प्रवेश करना पड़ा? यह प्रश्न बहुत गहरा है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है और अपना जीवन राम भक्ति में समर्पित कर देता है, उसकी आत्मा हनुमान जी के साथ रहती है। कमला की आत्मा ने जब शरीर छोड़ा तो उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि एक सुनहरे रंग का प्रकाश पुंज उसकी ओर बढ़ रहा है। उस प्रकाश पुंज में से हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कमला, तुमने अपना जीवन सफल कर लिया है, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। और हनुमान जी ने कमला को अपने साथ एक विमान में बैठाया। वह विमान आकाश में उड़ने लगा। कमला ने नीचे देखा तो पूरा रामपुर नगर दिखाई दिया। वह मंदिर दिखाई दिया जिसका निर्माण उसने करवाया था। वह आश्रम दिखाई दिया जहां उसका पुत्र रामदास लोगों को उपदेश दे रहा था। कमला का हृदय प्रसन्नता से भर गया। फिर विमान और ऊपर उठा। कमला ने देखा कि एक दिव्य नगर है जहां सब कुछ सोने का बना हुआ है। वहां प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी विराजमान हैं। हनुमान जी कमला को प्रभु राम के सामने ले गए। प्रभु राम ने मुस्कुराते हुए कहा, कमला, तुम्हारी भक्ति से हम सब प्रसन्न हैं। तुमने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि निष्काम भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। आज से तुम हमारे साथ इस धाम में निवास करोगी। कमला ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर यह आंसू दुख के नहीं बल्कि आनंद के थे। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।